जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है, बहुत लोगों को भक्ति के विषय में पता नहीं है। भक्ति कहते किसको, भक्ति क्या है, इस पर हम विचार रखेंगे। हम देखते इस समाज में महापुरुषों के जीवनी को, इतिहास को पढ़ना गाना ही लोग भक्ति मानते हैं। बहुत लोगों से सुनते कि राम जनकपुर गए, धनुष तोड़े, विवाह किए, सीता को लेकर के आए, ये सब इतिहास गाते। और फिर उसके बाद सीताहरण की बात है, इत्यादि इस तरह की बहुत सी बातें ऐतिहासिक लोग गाते रहते हैं। फलाने फलाने राक्षसों को मारा। इन बातों को ही लोग भक्ति समझते हैं। हम पूछते, भाई इन बातों से क्या तुम्हारे आत्मा का कल्याण होगा? तो कहते कि प्रभु का गुणगान करना ही भक्ति है। बात तो सत्य, प्रभु का गुणगान करना भक्ति है, लेकिन प्रभु का गुणगान ये नहीं है। ये हमारे समाज में बहुत लोग को पता नहीं है। ये प्रभु तक पहुंचने वाले, मार्ग का मार्गदर्शन देने वाले ये महापुरुष थे। हम सबके पूर्वजों के सतगुरुजन थे। चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो या 24 अवतार में से कोई भी हो। जो 23 अवतार हो चुका है, एक अवतार अभी बाकी है। तो देखो, इस तरह के इतिहास को ही लोग भक्ति समझते हैं। यहाँ तक कि भाई रावण के नानी का नाम क्या था, रावण के नाना का नाम क्या था, उसके बाप दादा या परदादा, उसकी ऐतिहासिक बातें जो है उसके वंशावली ढूंढते या किसी भी महापुरुष के वंशावली ढूंढते रहते, इसी को गाते रहते हैं लोग, इसी को भक्ति समझते हैं। लेकिन देखो, ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। भक्ति ये नहीं है। भक्ति क्या है, इसके विषय में जो हमारे अनुभव में है, हमने जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। देखो, भक्ति यो है परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना। परमात्मा का मतलब जो परम स्वयं स्वतंत्र आत्मा है, जो अजर अमर अविनाशी है, इन आँखों से अदृश्य है, इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, जिसके लिए श्री भोलेनाथ जी ने कहा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। उनके विषय में ये बात है कि उनके प्रति समर्पित हो जाओ। अरे वो जो सर्वव्यापक हैं, बिना हाथ पैर के चलते, बिना कर बिनु कर्म करई विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन नाना प्रकार के कर्म करते हैं। वाणी नहीं है यानी जिह्वा नहीं, फिर भी बहुत बकता है वो। कान नहीं है लेकिन सब सुनते हैं। देखो, उन निर्गुण निराकार परमात्मा के संबंध में ये बात कहा गया है। उनके कर्म को देखो ना। जो अनंत ब्रह्मांड के रचनाकार, उनके संचालन करता, उन सब के विकास करता, उस सबके हम सबके विकास करता, जन्मदाता, विकास करता, अविनाश करता, संहार करता, सब कुछ वही है। उनका गुणगान करो, उनके बारे में सोचो। अरे राम गए, धनुष तोड़े, सीता से विवाह करके अयोध्या लेकर के आए, अपहरण हुआ और वन में भ्रमण करते करते जो है कि जा करके वहाँ रावण का वध कर दिए। कौन सी बड़ी बात हो गई?
अरे इससे भी बहुत ऊंची कोटि की बात है, अनंत ब्रह्मांड के रचनाकार। अब देखो वो कैसे हैं, उनका याद करो, उनके नाम का जाप करो, उनके विषय में याद करते रहो कि हे प्रभु आप धन्य हो, आप सब कुछ करने वाले हो, सर्व सामर्थ हो। अरे वह उस राम ने तो ऐसे ऐसे अनंत राम का रचना किया, अनंत ब्रह्मांड का रचना किया। हम नहीं कहते, रामायण कह रहा है अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में हर ब्रह्मांड में राम। जब काकुस्तुंडी जी ये श्री राम जी के ही पेट में चले गए थे जम्हाई लेते समय, तो उन्होंने बखान किया है कि हम अनंत ब्रह्मांड देखा, और जहाँ जहाँ गए तो वहाँ रामावतार देखा। तो देखो इससे साबित होता है, लेकिन राम एक ही है, ठीक है राम तो एक ही है, लेकिन हर ब्रह्मांड में अवतार देखा, ब्रह्मा देखा, विष्णु देखा, शंकर देखा। इससे साबित होता है कि कोई रचनाकार एक शक्ति है, उसी शक्ति के प्रति समर्पित हो जाना ही भक्ति है। ये भक्ति और कुछ नहीं, भक्ति में कोई और कुछ बात नहीं है, केवल परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ आप। तुम समर्पण कर दो कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, जो हो सब आप हो, आपके सिवाय कुछ नहीं है। उसी राम के विषय में शंकर जी माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, राम रामेति 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 मनोरमे सहस्त्र नाम तात्तुल्यम राम नाम वर्णाने। उस नाम के विषय में जो विष्णु के हजारों नाम का जाप माता पार्वती करती थी, उसी बात पर भोलेनाथ ने बताया। कौन? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, उसके तरफ संकेत है। ये सब में रमे हुए हैं, तुम्हारे के मन के अंदर वह राम रमण कर रहे हैं। तो देखो भक्ति का विषय ये है हमारे समझ से। तो लेकिन इसका ज्ञान होगा कब? तत्वदर्शी संत से ज्ञान होगा। तत्वदर्शी, ये हम 5 तत्वों की बात नहीं करते, परम तत्व जिसके लिए कहा गया महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में भीष्म पितामह जी कहते, सबल सिंह रचित महाभारत से हम बात कर रहे हैं। परम तत्व नाम जो एका, सुमिरहि संत जय हृदय विवेका। उस परम तत्व का नाम एक ही है, लेकिन उस नाम का सुमिरन कौन करते? जिस संत के हृदय में उसका ज्ञान होता है उस नाम का, वही संत सुमिरन कर सकते हैं। तो देखो उसके बारे में, उस तत्व के बारे में हम बात करते हैं जो परम स्वयं स्वतंत्र तत्व है। वह है अजर अमर अविनाशी परमात्मा, सर्वव्यापक शक्ति। उसका ज्ञान तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं। जो उस तत्व का दर्शन किया हो, तत्वदर्शी का मतलब जो तत्व का दर्शन करने वाला, उस परमात्मा का दर्शन करने वाला, उस तत्व का ज्ञान वही दे सकता है। वैसे संत बहुत बिरले कहीं कहीं मिलते हैं। उनका रंग रूप वेशभूषा कोई निश्चित नहीं है, वो किसी भी वेशभूषा में मिल सकते हैं। उनके बातों से समझना बहुत कठिन होता है, कारण कि बहुत ऐसे सरल स्वभाव में रहते, उनको कोई पहचान नहीं सकता। पहचानने वाले के लिए भी बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, वो पहचान सकता है यह तत्वदर्शी संत है, उस परमात्मा तक हमको पहुंचा सकता है। तो वैसे तत्वदर्शी संत का अगर मिल जाए, तलाश करो, मिल जाए तो उससे ज्ञान प्राप्त कर लेना, तभी वास्तविक भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। इन कथा कहानियों को पढ़ लेने मात्र से और कह लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से, ये भक्ति मार्ग तक पहुंचाने का ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसी को भक्ति मत समझ लो। जैसे एक उदाहरण में दे दूं, अब आज हम बैठे हैं गांव भाणवड़, तहसील महुआ, जिला भावनगर। तो देखो आगे यहाँ से जो भावनगर जाने लगे तो आगे पत्थर मिलेगा रोड के किनारे कि यहाँ से इतना किलोमीटर भावनगर पढ़ कर के वहीं अगर बैठ जाए तो भावनगर नहीं पहुँच सकता। वहाँ नीचे देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितना किलोमीटर लिखा है, उतना किलोमीटर चल कर के जाना पड़ेगा तो भावनगर में पहुँच सकते हो। जहाँ भावनगर 0 लिखा होगा वहाँ वह भावनगर होगा।
अंकों को पढ़ना पड़ेगा, कितना लिखा है, कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 100, 50, 10, 20, उसको देखो। भावनगर जीरो जहाँ मिल जाए समझ लो कि भावनगर हम पहुँच गए। तो देखो ये सब इसी तरह से मार्गदर्शन देने वाले महापुरुष हुए। ये सभी ने देखो परमात्मा के नाम का सुमिरन करने के लिए कहा, संदेश दिया। जैसे शंकर जी को ही ले लो, बहुत लोग नमः शिवाय ही जपना समझ लेते कि हमारी भक्ति है, लेकिन शंकर जी क्या कहते अरण्य कांड में माता पार्वती को समझाते हुए, उमा कहु मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो कहते कि ये जगत जो है सपने के समान है, ये उमा हरि भजन ही सत्य है। सभी महापुरुष इसी तरह से उस परमात्मा के तरफ संकेत दिए हैं। वहाँ तक हमको पहुँचे, हम सबको पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ तक पहुँचे, लेकिन तत्वदर्शी संत के माध्यम से। तो देखो ये है भक्ति। और तीर्थव्रत कर लेना भक्ति नहीं है। ये सभी तीर्थव्रत, कथा हो, कोई धर्म ग्रंथ पाठ हो, मंदिर हो, यहाँ तक गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये सभी के सभी संदेश दे रहे हैं उस परमात्मा तक पहुँचने का। ये सभी जो है मार्गदर्शक हैं। ये मत समझ लो कि यही हमारी भक्ति हो गई। सभी का संदेश यही है। तीर्थों में जाओगे तो वहाँ पता चलेगा कि हाँ अमुक व्यक्ति ने भजन किया, जब किया, तब किया। सभी तीर्थों से ये संकेत मिलेगा। तो सभी तीर्थ क्या संदेश दे रहे हैं कि भाई तुम भी भजन करो। सभी पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में यही मिलेगा कि फलाने फलाने व्यक्ति ने भजन सुमिरन किया, ध्यान किया, तो हमें भी वो करना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ लेने मात्र से भक्ति पूरी नहीं हो जाएगी, वो करना पड़ेगा। जैसे मात्र समझ लो कोई डॉक्टरी का पुस्तक हो, डॉक्टरी का पुस्तक पढ़ लेने से रोग का निदान नहीं होगा, रोग का निवारण नहीं हो सकता। उसमें जो जो दवाइयाँ लिखी है उन दवाइयों को लेकर के खाना पड़ेगा, उपयोग में लोगे तभी बीमारी दूर होगी। ये नहीं कि पुस्तक पढ़ लिए और हमारी बीमारी दूर हो गई। देखो काकभूषण जी महाराज ने गुरुदेव जी को समझाते हुए कहते हैं, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जहाँ तक सभी साधन वेद यानी तीर्थ व्रत जप तप पूजा पाठ यज्ञ जो जितने हैं सबका फल क्या, हरि भक्ति है। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जहाँ लगवानी का मतलब जहाँ तक। लग शब्द जो है ये लगभग अवधि भाषा है। यह बुंदेली कई शब्दों का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने रामायण में। तो देखो ये सब भक्ति का मार्ग का सूत्र है। और उस निर्गुण निराकार परमात्मा के विषय में मत समझ लेना कि हम पक्ष ले रहे हैं और सरगुण का विरोध कर रहे हैं। वह निर्गुण सरगुण में ही है। अरे तुम स्वयं अपने ऊपर विचार करो ना। तुम जो हम कर रहे हो, तो हम तुम कौन है? तुम आकार हो क्या? तुम हाथ हो, ना पैर हो, ना आँख हो, मुंह हो, ना नाक हो, कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा ये सब है। तुम निर्गुण निराकार उस परमात्मा के अंश हो। इसीलिए आया है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो जीव हो, उसी ईश्वर के अंश हो। तुम्हारा भी कोई आकार नहीं है। निकल जाते हुए तो उसी दिन शरीर कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, यह मुर्दा पड़ा मस्त है। शरीर यह मुर्दा हो जाता है। वह जीव जो है उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म का अंश है। यह साकार में निराकार है और निर्गुण निराकार साकार दोनों मिलकर के ये जगत को चला रहे हैं। और वह निर्गुण सरगुण में कोई भेद नहीं है। सब रूप उसी परमात्मा का ही है। जब उनकी इच्छा होती है निराकार से तो साकार रूप में हो जाते हैं और साकार रूप को बदल करके फिर निराकार में हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, को बड़ा छोट कहता अपराधु, सुनि गुनि भेद समझ ही साधु। देखो
जल और बर्फ का उदाहरण उन्होंने तुलसीदास जी ने भी लिखा है। देखो, निराकार साकार में इतना ही अंतर है। जैसे पानी को ले लो, बर्फ बन जाता है तो एक आकार बन जाता है, हाथ के में पकड़ सकते हो, उसका आकार एक हो गया, और पिघल जाता है तो कोई आकार नहीं रहता। ठीक इसी तरह से वो प्रभु का ही रूप है, ये आकार रूप में है, साकार रूप में है, जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन केवल साकार से ही सब कुछ नहीं कर सकते हो। जब निराकार निकल जाता है जीव, तो साकार क्या कर लेता? कुछ नहीं करता। निराकार बिना साकार शून्य है, और निराकार भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। यह शरीर जो है साधन है, साधन को लेकर के कार्य किया जा सकता है। और वैसे तो उनका लीला अपार है, निर्गुण होते हुए सब कुछ वो करते हैं। तो ये देखो, उसी परमात्मा के विषय में जानना समझना चाहिए। इन महापुरुषों के जीवनी को केवल गाने से भक्ति नहीं होगी। हमारे समाज में बहुत लोग इसी को गाने को ही, पढ़ने को ही भक्ति समझ लेते हैं। उस निर्गुण निराकार परमात्मा को भी जानो तो साकार का वास्तविकता का ज्ञान होगा। ये साकार निराकार बिना अधूरा है। जब तक निराकार को नहीं जानोगे तब तक साकार का भी ज्ञान नहीं हो पाएगा, परमात्मा की भक्ति पूरी नहीं होगी, और तत्वदर्शी संत से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बार बार हम कई वीडियो में हमने समझाया है। और उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना ही भक्ति है, ऐसा महापुरुषों का कहना है, हम नहीं कहते। और हम इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।